नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और आज बड़ी बहस में चर्चा होगी विधायक पूजा पाल प्रकरण में सपा की सियासी मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में हो, लेकिन अभी से ही सपा और बीजेपी के बीच शय मात का खेल शुरू हो गया है। विधायक पूजा पाल को सपा से निष्कासित करने से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने पूजा पाल के सहारे समाजवादी पार्टी के विनिंग फार्मूले की सियासी हवा निकालने की रणनीति बनाई है। तो जवाब में अखिलेश यादव ने अपने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को फ्रंट फुट पर उतार दिया है और वहीं पूजा पाल ने सपा के पीडीए पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। पूजा पाल ने शुक्रवार को अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा जिसमें सपा के पीडीए को लेकर कहा है कि पी का मतलब परिवार, डी का मतलब दागी और ए का मतलब अपराधी है। और पूजा पाल ने कहा है कि उन्हें यह सूचना भी मिली है कि उन्हें बहुत बड़ी ताकत मिल गई है कि पूजा पाल को सपा से हटा दिया गया है, वे जिस तरह से चाहें उस तरह से रहेंगे। साथ ही कहा है कि जब मेरे पति की हत्या हुई उस समय राज्य में सपा की सरकार ही थी, ऐसे में मुझे भय है कि सपा के पोषित माफिया गुंडे मेरी हत्या करा सकते हैं। तो अखिलेश यादव के बयान पर अब समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने पलटवार किया है, जिसके बाद अब सियासी जो हलचल है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी लगातार पलटवार कर रही है तो उधर बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट और इसी मामले पर करेंगे चर्चा। अखिलेश यादव के बयान पर सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने पलटवार कर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा के पोषित माफिया मेरी हत्या कर सकते हैं। उनका आरोप है कि अखिलेश के बयान से अपराधियों का मन बढ़ गया है। कहीं ना कहीं इस निष्कासन के बाद उनको बहुत बड़ा मनोबल मिला है। तो मैं इस वजह से, क्योंकि उनके जिस तरह से मेरे बारे में टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना, और मुझे सूचना भी मिल रही, जिस तरह जानकारी मिल रहा है कि उनको एक बहुत बड़ा ताकत मिल गया कि पूजा पाल अब समाजवादी से हटा दी गई है। अब ये हम लोगों की पार्टी है। अब हम लोग जिस तरह से चाहेंगे, जिस तरह से रहेंगे, जिस तरह से हम रहेंगे, हम रह सकते हैं और इनको चोट पहुंचा सकते हैं। पूजा पाल ने कहा है कि उन्हें बीजेपी से खतरा नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिया है। उनका आरोप है कि सपा ने मेरे पति के हत्यारे को मेरे खिलाफ चुनाव में खड़ा किया, क्योंकि माफिया को, अपराधी पे वो अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं और उस पीड़ा से मैं गुजरी हूँ। तो कहीं ना कहीं जिस पीड़ा से मैं गुजरी हूँ उस पे वो अंकुश लगा सकते हैं और लगा भी रहे हैं। इस वजह से अभी मेरे विचार उनके मिल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूजा पाल द्वारा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगाए गए आरोप पर कहा कि पीडीए समाज का सम्मान और बोलने की आजादी का सम्मान किस प्रकार चल रहा है। अखिलेश भाईजान इसका जीता जागता उदाहरण है। पूजा पाल जी की गलती यह है कि वो पीड़ित हैं उस गुंडाराज माफिया राज से जिसको समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया, अर्थात अतीक और अंसारी जैसे लोगों को वर्षों तक समाजवादी पार्टी ने ऐसे ही लोगों को संरक्षण दिया। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसे तत्व को जो न्याय प्रक्रिया है उसके तहत न्याय की दहलीज तक पहुंचाया है। पूजा पाल जी को सच बोलने के लिए एक पीडीए समाज से आने वाली बेटी के साथ अखिलेश जी ने वोट बैंक के नाम पर किस प्रकार का व्यवहार किया, पूजा पाल जी के साथ साथ ये पूरा उत्तर प्रदेश और देश के लोग देख रहे हैं। पूजा पाल जी की, जिसे कह सकते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या थी, उनका क्राइम क्या था? पूजा पाल जी पीड़ित है उस गुंडेराज माफिया राज से जिसको समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया, अर्थात अतीक और अंसारी जैसे लोग। उनको व्यक्तिगत इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकालते वक्त क्या कहा, ये आप भी सुनिए। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
पूजा पाल का ये भी आरोप है कि अखिलेश मुख्यमंत्री बनने के लिए अपराधियों को पाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो अखिलेश यादव के बयान पर समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने पलटवार किया है और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि उनको सपा के पोषित गुंडों से खतरा है, उनकी हत्या भी हो सकती है, इस तरीके का आरोप लगाया गया है। सवाल यहां पर कई अब उठ जाते हैं कि क्या सपा का कनेक्शन अभी भी गुंडों और माफियाओं से है और बीजेपी से खतरा नहीं है। ये भी जिस तरीके से अखिलेश यादव भी इस मैदान में उतर आए हैं, उन्होंने भी लगातार पूजा पाल के बयानों का जवाब दे रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं और अब राजनीति काफी गर्मा गई है उत्तर प्रदेश में। तो ये अहम जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बयान जो है वो जिस तरीके से सामने निकल कर आया है पूजा पाल का, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो गर्मा गई है। तो पूजा पाल ने यहां पर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब मेरे पति की हत्या हुई उस समय राज्य में समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। ऐसे में मुझे भय है कि सपा के पोषित माफिया गुंडे मेरी हत्या करा सकते हैं।